एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जोजोंग कॉन्टिनेंट की एक जगह को दिखाते हैं जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं और उन माउंटेन्स के ऊपर एक बड़ी सी सील लगी होती है जिस पर एक बड़ा सा पैलेस बना होता है जो कि एंशियंट एकेडमी का होता है। फिर हमें उस माउंटेन के ऊपर दो पर्सन को दिखाया जाता है जिसमें से एक टीचर होता है और एक उसका स्टूडेंट होता है। फिर हमें उन दोनों को पास से दिखाया जाता है। उनमें जो टीचर होता है वो एक बूढ़ा कल्टीवेटर होता है जो कि वहाँ पे अपने स्टूडेंट से कहता है, डोंग यहाँ आओ, मैंने सुना था कि तुम्हारा घर नोजोंग कॉन्टिनेंट में है, तो क्या तुम वहाँ पर सैनफेंग सिटी के बारे में जानते हो। अपने मास्टर की बातों को सुनकर डोंगवेंग उससे कह रहा होता है, हाँ मास्टर आप सही है, मेरा घर नोजोंग कॉन्टिनेंट में ही है और आपसे मिलने से पहले मैं सैनफेंग सिटी के बोंग मेंशन में ही रहा करता था। लेकिन मास्टर आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए डोंगवेंग उसे मास्टर से पूछ रहा होता है कि वो अचानक उससे नोजोंग कॉन्टिनेंट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। फिर वो ओल्ड कल्टीवेटर डोंगवेंग से कहता है, हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स ने हमें ये रिपोर्ट दी है कि उन्हें जिंजियान एकेडमी के डॉक्यूमेंट्स में उनके फाउंडर के बारे में कुछ पता चला है। उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जिंजियान एकेडमी के फाउंडर ने अपने ज़्यादातर खजाने को नोजोंग कॉन्टिनेंट में ही छुपा रखा है। इस खबर को जानने के बाद मैं कुछ स्टूडेंट्स को नोजोंग कॉन्टिनेंट भेजने वाला था ताकि वो देख सकें कि ये खबर कितनी सही है या गलत है। लेकिन अभी फिलहाल में हमें कुछ खबर मिली है जिसके हिसाब से जिंजियान एकेडमी के सेंट्रेस बायून और इमोर्टल पैलेस का सेंट प्रिंस लूनवुजिन भी वहीं पर है। इसीलिए मुझे लगता है कि उन दोनों को वहाँ पे जिंजियान एकेडमी के फाउंडर से रिलेटेड कुछ मिल गया है जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर उस चीज़ को ढूंढने के लिए गए हैं। इसलिए तुम भी वहाँ पर जाओ और उनसे पहले उस चीज़ को मेरे पास लेकर आओ। और नोजोंग कॉन्टिनेंट में तुम्हारा घर भी तो है, इसलिए तुम अपनी फैमिली से भी मिल सकते हो, इसलिए तुम जल्दी जाओ और मेरा काम पूरा करो। ऐसा कहते हुए वो ओल्ड कल्टीवेटर अपने स्टूडेंट को नोजोंग कॉन्टिनेंट जाने का ऑर्डर दे रहा होता है। अपने मास्टर के ऑर्डर को सुनने के बाद डोंगवोंग उसे ग्रीट कर रहा होता है और उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें यहाँ पे तियान के बारे में थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है जिसमें बताते हैं कि तियान जब इमोर्टल बनने के बाद दूसरी दुनिया में जाने वाला था तब उसके पास बहुत सारे खजाने थे जिसे वो अपने साथ नहीं ले जा सकता था। लेकिन उसने वो खजाने ना तो जिंजियान एकेडमी के पास छोड़े थे ना ही अपनी फैमिली के पास। इसीलिए उसने अपने सारे खजाने और अपने सारे पावरफुल वेपन्स को कहीं छुपा दिया था ताकि कोई उनका मिसयूज़ ना कर पाए। और इमोर्टल पथ पे जाने के बाद उसने अपनी फैमिली और जिंजियान एकेडमी के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने उन खजानों के बारे में लिखा था ताकि जिंजियान एकेडमी और उसकी फैमिली जरूरत पड़ने पर उन खजानों को ढूंढकर उन्हें इस्तेमाल कर सकें। लेकिन उस लेटर में उस खजाने की लोकेशन को बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के लिखा गया था। इसकी वजह से आज तक कोई भी उस खजाने को नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन जिंजियान एकेडमी के बर्बाद होने के बाद सभी लोगों ने उस लेटर को ढूंढने की कोशिश की थी और अब सभी लोगों को पता है कि वो खजाने कहीं ना कहीं नोजोंग कॉन्टिनेंट में ही छुपाया गया है। फिर हमें प्रिंस वुजिन और ओल्ड क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अब फेंजी सिटी पहुंच चुके होते हैं और वो दोनों अपने सामने फेंजी सिटी को देख रहे होते हैं। तभी ओल्ड क्वीन प्रिंस वुजिन से कहता है, यंग मास्टर, मैंने उन दोनों लड़कियों की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश की है। वो दोनों इस फेंजी सिटी के अंदर गई हैं लेकिन इस फेंजी सिटी के अंदर मैं उनकी एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन बायून और लीनियन के बारे में प्रिंस वुजिन को बता रहा होता है। ओल्ड क्वीन की बातों को सुनकर प्रिंस वुजिन उससे कह रहा होता है, तुम इस बारे में फिक्र मत करो, वो दोनों फेंजी सिटी में है या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो दोनों मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती हैं और वैसे भी जब तक वो फेंजी सिटी के अंदर है तो हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। हमें यहाँ पर कोई भी हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फेंजी सिटी जल्द ही मेरी होने वाली है। सैनफेंग एक्सप्रेस से शादी करने के बाद ये पूरी सिटी मेरी होगी। इसलिए चलो हम पहले चलकर सैनफेंग एक्सप्रेस से मिलते हैं ताकि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो सके। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुजिन ओल्ड क्वीन के साथ फेंजी सिटी के पैलेस की तरफ जा रहा होता है। फिर हमें तियान की शॉप को दिखा रहे होते हैं जहाँ पे हम बायून और लीनियन को देखते हैं जो कि अभी भी सो रही होती हैं। फिर कुछ टाइम बाद बायून और लीनियन की नींद भी पूरी हो जाती है और वो दोनों धीरे धीरे होश में आ रही होती हैं। बायून और लीनियन होश में आने के बाद अपने आसपास उस कमरे को देख रही होती हैं और उस कमरे में खुद को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। लेकिन जब वो उस जगह के बारे में पूछने वाली होती है तभी उन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है जिसके बाद वो अपनी बॉडी में जब एनर्जी महसूस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि उनका कल्टीवेशन लॉन्गेटिविटी रिलम के 5th स्टेज तक पहुंच चुका होता है। इसकी वजह से वो दोनों हाफ इमॉर्टल बन चुकी होती हैं और इसी बारे में वो एक दूसरे से पूछ रही होती हैं क्योंकि उन दोनों ने अपने ड्रीम के अंदर कल्टीवेट किया होता है जिसकी वजह से उन्हें पता है कि उनके माइंड ने एक स्पेशल जगह पर रहकर अपना कल्टीवेशन इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है। लेकिन उन्हें बाहर के टाइम का कुछ भी पता नहीं होता है क्योंकि उन दोनों के माइंड के हिसाब से उनके लिए अभी 10 साल बीत चुके हैं लेकिन बाहर 10 घंटों से भी ज़्यादा नहीं हुआ होता है। इसकी वजह से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं और अपने रियल टाइम को कैलकुलेट करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। जब वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं तभी वहाँ पे तियान आ जाता है जो कि उन दोनों को जगा हुआ देखकर उनसे कह रहा होता है, तुम दोनों जाग गई, मुझे तो लगा था तुम अभी कुछ देर और सोओगी। तियान की बातों को सुनकर वो दोनों अपनी बातें करना बंद कर देती हैं और तियान की तरफ देखने लग जाती हैं। तब तियान उनसे कह रहा होता है, अगर तुम कुछ देर और सोती तो तुम्हारा कल्टीवेशन और भी बढ़ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अपना कल्टीवेशन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे हंसते हुए उन दोनों से कह रहा होता है, तुम्हें पिछली रात अच्छी नींद आई या नहीं। तियान की बातों को सुनकर बायून और लीनियन तुरंत ही तियान के पास भागकर आ जाती हैं और उससे कह रही होती हैं, आपने हमारे साथ क्या किया जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है। मिस्टर लिन, हमारी बॉडी के साथ ये सब क्या हो रहा है, आपने कल रात हमारे साथ क्या किया। ऐसा कहते हुए बायून और लीनियन तुरंत ही तियान के पास में आकर बहुत सारे सवाल पूछ रही होती हैं। हालांकि उनके सवाल सुनकर तियान को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि बायून और लीनियन के वो सवाल थोड़े आधे अधूरे होते हैं जिसकी वजह से वो सुनने में ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि तियान ने उनके साथ कुछ किया हो। इसकी वजह से तियान जब वहाँ पे उन दोनों की बातें सुनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उन दोनों लड़कियों को कैसे समझाए।
फिर जब कुछ देर बाद बायून और लिनियन थोड़ी शांत होती हैं तो वो तियान से पूछ रही होती है, मिस्टर लिन हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? अभी कुछ टाइम पहले हम सिर्फ सो रही थी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने 10 सालों तक लगातार कल्टीवेट किया है, आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ऐसा कहते हुए बायून और लिनियन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं और वो तियान से ये सब पूछ रही होती हैं। तब तियान उन्हें समझाता है ये ड्रीम हार्ट सूत्रा है, इसकी वजह से कोई भी अपने ड्रीम में रहकर काफ़ी लंबे टाइम तक कल्टीवेट कर सकता है। मैंने तुम दोनों के ऊपर ड्रीम हार्ट सूत्रा की 1000 ड्रीम टेक्निक का इस्तेमाल किया था, इसी वजह से तुमने सोते हुए अपने सपनों में कई सालों तक कल्टीवेट किया है और अब तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है। तियान की बातों को सुनकर बायून बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और तियान से कह रही होती है, मिस्टर लिन ड्रीम हार्ट सूत्रा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसका इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो क्यों ना आप हम दोनों को दोबारा सुला दो ताकि हम हमारे ड्रीम में रहकर और भी ज़्यादा कल्टीवेट कर सकें। ऐसा कहते हुए बायून तियान से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उन दोनों को दोबारा ड्रीम हार्ट सूत्रा के ड्रीम में डाल दें। बायून इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, इसलिए वो वहाँ पे लिनियन से भी तियान से रिक्वेस्ट करने के लिए कह रही होती है और उसको समझाती है, इस तरह सोकर कल्टीवेट करना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्यों ना हम दोबारा सो जाएं ताकि हम जब दोबारा उठे तो हम एक इमॉर्टल बन सकें। ऐसा कहते हुए बायून लिनियन को समझाते हुए उसे भी तियान से रिक्वेस्ट करने के लिए कह रही होती है। बायून की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे अपनी उंगली से उसके सर पर जोर से टैप करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बायून को दर्द हो रहा होता है और वो दर्द से चिल्ला रही होती है, क्योंकि तियान के उस टैप की वजह से बायून को अपने सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और लिनियन भी बायून की हालत को देखकर थोड़ा सा हैरान होती है। बायून की बातों को सुनने के बाद तियान वहाँ पे उन दोनों को समझाते हुए कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है ड्रीम हार्ट सूत्रा इतना ही आसान है? ड्रीम हार्ट सूत्रा रियल ड्रीम वर्ल्ड से कनेक्टेड है, इसलिए किसी का भी उस ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड दूसरों की मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करता है और मुझे डर है कि तुम अगर दोबारा ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जाते हो तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी इतनी ज़्यादा कमजोर हो जाएगी कि तुम खुद का नाम भी नहीं ले पाओगी। तियान की बातों को सुनने के बाद लिनियन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और उसको समझ में आ जाता है कि ड्रीम वर्ल्ड कितना ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि बायून के ऊपर तियान की बातों को कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो अभी भी ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जाने का सोच रही होती है, लेकिन तियान ने जो उसके सर पर टैप किया होता है इसकी वजह से उसे समझ में आ जाता है कि तियान उसे ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जाने नहीं देगा, इसलिए वो वहाँ पे तियान की बातों को सुनकर अपना मुंह फुला रही होती है। फिर हमें तियान को दिखाते हैं, तियान जब देखता है कि वो दोनों उसकी बात मान गई है तो वो अपने पास से एक तरह की चीज़ को निकाल रहा होता है और फिर तियान अपने हाथों में एक तरह के स्कल्पचर को निकाल लेता है, जिसे वो लिनियन की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, लिनियन आज से ये तुम्हारा है। ऐसा कहते हुए तियान उस स्कल्पचर को लिनियन को दे देता है। लिनियन जब उस स्कल्पचर को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और हैरानी में लिनियन उस स्कल्पचर को देखते हुए तियान से पूछ रही होती है कि आखिर ये क्या है। तो तियान उसे समझाता है ये स्कल्पचर उस कवि का है जिसने अपनी सोच को समझने के बाद अपने नशे में बहुत सारी कविताएं लिखी थी। मैंने इस स्कल्पचर के अंदर उसकी सोच टेक्निक और उसकी पोएम डाल दी है, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे कितना सीख पाती हो। तियान की बातों को सुनकर बायून जल्दी से लिनियन के हाथों में उस स्कल्पचर को देख रही होती है और लिनियन से कह रही होती है, ये स्कल्पचर मिस्टर लिन ने अपने हाथों से खुद बनाया है, जिसकी वजह से इसके अंदर सुप्रीम डायो के बहुत सारे मीनिंग है, ये तो सच में ही एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। ऐसा कहते हुए बायून उस स्कल्पचर को देखते हुए लिनियन से ये सब कह रही होती है। बायून की बातों को सुनने के बाद लिनियन को समझ में आ जाता है कि वो स्कल्पचर कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितना खास है। ये सब जानने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर बायून तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ जाती है और तियान को ग्रीट करते हुए उसे थैंक्स कह रही होती है। लिनियन को इस तरह ग्रीट करते हुए देखकर तियान उसे कह रहा होता है, तुम बार बार इस तरह बैठकर मुझे ग्रीट करना क्यों शुरू कर देती हो, और वैसे भी तुम मुझे बार बार ग्रीट करते हुए एंसेस्टर क्यों कहती हो, मैं इतना बूढ़ा दिखता हूँ क्या? ऐसा कहते हुए तियान बायून को खड़े होने का इशारा कर रहा होता है और उसे कहता है, तुम्हें इस तरह मुझे एंसेस्टर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी बायून की तरह मुझे मिस्टर लिन या सीनियर लिन कह सकती हो। ऐसा कहते हुए तियान बायून के पास में आकर उससे धीरे से कह रहा होता है, और हाँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसका कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए तुम आगे चलकर मेरे बारे में कोई भी बात नहीं करोगी, खासकर मेरी वाइफ के सामने, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए तुम इसे याद रखना। ऐसा कहते हुए तियान लिनियन को यही के सामने उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर लिनियन बहुत ज़्यादा हैरान होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि तियान उससे ये सब क्यों कह रहा है, लेकिन वो उसकी बातों से एग्री कर लेती है। तभी वहाँ पे तियान को कुछ महसूस होता है और वो लिनियन और बायून से कह रहा होता है, जिस बूढ़े और लड़के की तुम बात कर रही थी, मुझे लगता है वो इस वक्त फैंसी सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं। तियान की बातों को सुनकर बायून और लिनियन सीरियस हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पहले से ही पता था कि प्रिंस वुजीन और ओल्ड क्वीन उन्हें ढूंढते हुए फैंसी सिटी तक जरूर आएंगे। तियान बायून और लिनियन के सीरियस चेहरों को देखने के बाद उनसे कह रहा होता है, अब जब वो दोनों यहाँ पर आ गए हैं तो तुम जाकर अपना बदला पूरा करो। तियान की बातों को सुनकर बायून और लिनियन उसे यस कहते हुए उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों तुरंत ही प्रिंस वुजीन और ओल्ड क्वीन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें फैंसी सिटी के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ हम उसके मेन डोर पर प्रिंस वुजीन और ओल्ड क्वीन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं।